जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान जितेंद्र नायक, महानीम चौराया, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश का। और ये लिखते हैं कि हमारे प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें। देखिए साहब क्या लिखा है इन्होंने लिखा है कि आड़ी ते ठाड़ी करी दये मचोरा चार, अपना काम सेट कर गई लहंगा फटकार। दोस्तों, बहुत ही अच्छा सुंदर कमेंट श्रीमान जितेंद्र नायक जी करते हैं। और इन्होंने जब जब हमारे लिए कमेंट किया है तब इनका कमेंट बहुत ही सुंदर रहा है। इसलिए दोस्तों, इनके इस कमेंट का उत्तर जानने के लिए आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि जो भाई हमारे चैनल पर नए होते हैं उनसे एक निवेदन भी होता है कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, अर्थात दोस्तों घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, आते हैं मूल कथा वस्तु पर। कथा कुछ इस प्रकार से है कि क्या होता है जब भगवान श्री राम और माँ सीता का विवाह संपन्न हो जाता है, अयोध्या में मंगलाचरण पूरा होता है और मंगल गीत गाए जाते हैं। अयोध्या खुशियों से झूम रही थी। उसी समय महाराज दशरथ भी प्रसन्न होते हैं और क्या कह डालते हैं कि कल मैं श्री राम को राज तिलक दे दूंगा। इसलिए हे मंत्री सुमंत को बुलाते हैं, आप पूरे अयोध्या नगर में ये डोंडी पिटवा दो कि मैं कल प्रातः होते ही हमारे राम को राज तिलक दे दूंगा। इसकी जब डोंडी पिटवाई गई सुमंत जी द्वारा, तो इस बात को दोस्तों देवताओं ने सुना और देवता चिंतित होने लगे कि अब हमारा काम कैसे सही होगा। तो दोस्तों, देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से उपाय पूछा कि अब हम क्या करें परमपिता। ब्रह्मा जी कहने लगे, अब आप देवी सरस्वती के पास चले जाइए और वे कुछ उपाय करेंगी। तो दोस्तों, देवताओं ने जाकर के माँ सरस्वती से निवेदन किया और क्या कहा कि ऐसा है माँ, अगर ये भगवान वन को नहीं गए और इन्होंने राज्य किया तो इन राक्षसों का संहार कैसे होगा, रावण का संहार कैसे होगा। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, हमारा निवेदन है कि माँ हमारी सहायता करो। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है, माँ सरस्वती अयोध्या नगर में आती हैं और देखती हैं कि मैं किसकी जीभ पर बैठूं जिससे ये राज तिलक रुक जाए। तो उसने संपूर्ण अयोध्या में देखा कि उसे कोई नहीं मिला। अंत में देखा कि ये मंथरा जो है ये कैकेयी की दासी है और ये निश्चित ही इस तरह की है, इसकी जीभ पर बैठ जाने में फायदा है, ये कैकेयी को भर सकती है। ऐसा माँ सरस्वती सोचने लगी और उन्हें मंथरा के पूर्व जन्म के बारे में भी पता था कि मंथरा पूर्व जन्म में वली की पुत्री रत्ना थी, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार, वामन अवतार
से ईर्ष्या करती थी और वही ईर्ष्या चली आ रही थी। इस कारण से भगवान राम से इतनी प्रसन्न नहीं थी मंथरा। तो मंथरा ने क्या किया, मंथरा की जीभ पर जाकर के माँ सरस्वती बैठ जाती है। और दोस्तों जैसे ही बैठी तो उस समय मंथरा लेटी हुई थी, सोने जा रही थी, क्योंकि रात्रि का समय हो गया था। परंतु होता क्या है, उसमें ये बुद्धि आती है उस डौड़ी की आवाज़ को सुन के, तो मंथरा खड़ी हो जाती है और खड़ी होकर के क्या सोचती है कि इस काले कलूटे राम का राज तिलक होगा और हमारी जो रानी है, हम जिसकी दासी हैं, उसका पुत्र भरत बिना राज तिलक के रहेगा, तो ना हमारी रानी का सम्मान और ना हम दासी का सम्मान, इसलिए हम तो मुंह देखा रह जाएंगे। ऐसा सोचने लगी मंथरा। दोस्तों मंथरा कैकेयी की दासी जो थी, इस कारण से वो ऐसा सोच रही थी। अब क्या होता है, पहुंच जाती है रानी के पास में और क्या कहती है कैकेयी से, कैकेयी ऐसा है, मैं तुम्हारी दासी हूँ, मैं तुम्हें एक भला बताना चाह रही हूँ, उससे हमारा कोई लाभ होने वाला नहीं है, लेकिन हम दासों के लिए तो स्वामी या स्वामिनी भक्ति ही पर्याप्त होती है। जब हमारी रानी का अधिक सम्मान होगा तो हम दासी का भी सम्मान, उसी में कल्याण हो जाएगा। तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ। कैकेयी कहने लगी, बोलिए दासी क्या कहना चाहती हो। तो वो कहने लगी कि आपके पुत्र इतने सुंदर हैं भरत जी, उनको तो राज तिलक नहीं कर रहे हैं महाराज, और काले कलूटे राम का राज तिलक हो रहा है। जब इस तरह से कहा, कैकेयी ने पहले तो फटकारा कि दासी तू गलत कह रही है, इसलिए तेरी इस मुंह काली जीभ को तू बंद कर ले। लेकिन थोड़े ही समय पश्चात भ्रमित हो जाती है और क्या कहती है कि आपने ठीक कहा है मंथरा, बताओ मुझे क्या करना चाहिए, कैसे रुक सकता है ये राज तिलक। कि ऐसा है, आपके 2 वरदान महाराज दशरथ के पास में धरोहर के रूप में रखे हैं, उन्हें मांग लो। कि कैसे मांग लूँ, कि एक वरदान में इस राम के लिए वनवास मांग लो, दूसरे वरदान में अपने पुत्र के लिए राज मांग लो। इस बात को सुन के कैकेयी प्रसन्न होती है और क्या करती है, कोप भवन में चली जाती है। जब कोप भवन में रानी को महाराज दशरथ ने देखा और सुना तो कोप भवन में जाते हैं और रानी से पूछने लगे कि क्या हुआ आपको, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं बोली। और जब बोलने लगी तो इस प्रकार से कहा कि आपने मेरे 2 वरदानों को अभी तक नहीं दिया है, क्योंकि अब आप राज राम को करना चाहते हैं, फिर मेरा वरदान कब चुकाओगे। इस बात को सुन के महाराज दशरथ हंस के कहने लगे, अरे जब क्या हुआ तो आप अब मांग लो, मैं उन वरदानों की पूर्ति अभी कर सकता हूँ, राज तिलक तो कल होगा। तो क्या मांगती है दोस्तों, कि सुतई राज रामई बनवासु। इस तरह से क्या कहा पहले वरदान में, कैसा है, 10 और 4 14 वर्ष का वनवास आप उस राम को दीजिए जिसे आप राज तिलक करने जा रहे हैं। और दूसरे वरदान में कहा कि आप मेरे पुत्र भरत को राज दें। दोस्तों दोनों वरदानों को मांगने के पश्चात महाराज हक्के बक्के रह गए। कहने लगे कैकेयी, हमें भरत को राज देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें जो परेशानी है वो राम के वनवास से हो रही है। आपने ये क्या मांग लिया, अरे आप अपना ये वरदान वापस ले लीजिए, आप ये नहीं मांगिए, कुछ और मांग लीजिए। इस पर कैकेयी कहने लगी, नहीं देने थे तो मुझसे क्यों कहा। तो कहते हैं दोस्तों
कि रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। महाराज दशरथ चुप हो गए और कहने लगे, जो आपने मांगा है वही दिया, और सोच विचार करके वहीं पर कैकेयी के महल में पड़े रह जाते हैं। इस प्रकार से भगवान राम के लिए पछताते हुए उसी सैया पर पड़े रहते हैं और मंत्री आदि को बुला के लिखवा दिया गया कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाता है। और दोस्तों, ऐसा लिखवाने के पश्चात महाराज दशरथ जी पड़े रह गए। भगवान श्री राम को अगले दिन राज होना था, लेकिन जब पढ़ा कि राम को 14 वर्ष का वनवास, तो लक्ष्मण जी क्रोधित होते हैं कैकेयी पर। लेकिन भगवान श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण, राजा को न्याय करना आता है और राजा को हमेशा न्याय ही करना चाहिए और राज के हुक्म को मानना चाहिए, इसलिए मुझे वन को जाना चाहिए। दोस्तों, लक्ष्मण जी भी भगवान राम के साथ चल देते हैं और माँ सीता को भी जब ये पता चला कि राम को वनवास है तो उसे सबसे पहले मिल गया, वो भी उन्हीं के साथ में चल देती हैं। तो देखिए दोस्तों, ये श्रीमान जितेंद्र नायक जी की जो पहेली है यहाँ लगेगी कि क्या किया माँ सरस्वती ने कि आड़ी से ठाड़ी करी, अर्थात लेटी हुई थी मंत्रा, और वो मंत्रा को लेटी हुई को खड़ा कर दिया। दे मचोरा चार, उसकी बुद्धि में 4 ऐसे मचोरा दिए कि उसको वो ज्ञान भरपूर हो गया कि किसी भी प्रकार से मैं ऐसा करने में सक्षम होंगी। और अपना काम सेट कर, अर्थात उसकी बुद्धि को ऐसी भ्रमित करके माँ सरस्वती चली जाती हैं लहंगा फटकार के, क्योंकि कैकेयी की जीभ पर भी वही बैठी थी। इस प्रकार से आड़ी ते ठाड़ी करी दे मचोरा चार, और अपना काम सेट कर गई लहंगा फटकार। ये पहेली यहाँ लगती है। तो दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।